नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद सिंह और स्वागत है आप सबका ARV स्पीक्स में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम एक तंबू में यहाँ पर टेंट में बैठे हुए हैं और हमारे साथ हैं किसान। और आज मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा, आज जो खाप पंचायत यहाँ पर थी, टिकैत साहब भी यहाँ पर आए थे, तो आप लोगों को क्या लगता है कितना ज़ोर आंदोलन में, बढ़ावा आंदोलन को मिलने वाला है इस खाप पंचायत से? बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिले है जी। जिन्नियां हरियाणे दी खाप पंचायतां ने, सारियां खाप पंचायतां ने अभी इत्थे अपना डकैत साहब को बुला, इकट्ठ भी खाप पंचायतां ने वध तो वध करके दिखाया। अच्छा, खाप पंचायतां जिन्ना साथ किसान यूनियन दा दे रही ने, कोई बंदा दे नहीं सकता। जी जी। और इसके अलावा आपको क्या लगता है कितने लोग आज शामिल हुए होंगे इस खाप पंचायत में? घट तो घट जी लख दे लबे बंदा होगा। 1 लाख के आसपास का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। किसान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और उसके अलावा मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूँगा कि 26 जनवरी की अगर हम बात करें तो देश के लिए बड़ी शर्मनाक घटना घटी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? 26 जनवरी की घटना तो सरकार की मिथी साजिश थी, वो कामयाब नहीं हुई। उसने रूट बदलाया है, जेड़ा रूट किसान यूनियन ने मांगे थे, 5 रूट मांगे थे, वो एक रूट रिंग रोड पे गलती से रिंग रोड को चालू करवाया है। सरकार ने गलती से भेजे हैं, साजिशी सरकार की रूट पे भेज दिए हैं जी। तो यहाँ पर किसानों का कहना है कि वो जो भी हुड़दंग मचाने वाले थे और हिंसा जो हुई जमकर लाल किले पर, वो सब नकली किसान थे, हम कह सकते हैं। इसके अलावा मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि आपको यहाँ बैठे 80 दिन हो चुके हैं लगभग, और आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी और कितना लंबा ये आंदोलन जाने वाला है? हमारे यूनियन के जो 40 मेंबरी कमेटी है, उन्होंने रूट प्लान तय कर दिया है। 14 तरीक को 12 तरीक को राजस्थान का ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਗੇ टूल प्लाजा फ्री कर दिए। 14 तरीक का भी रूट प्लान तय कर दिया है। 18 तरीक को रेल रोको प्रोग्राम यूनियन ने दे दिया है। बहुत ही जान पा दिया, संघर्ष और तेज होगा 18 तरीक को रेल। तो आप सबों से मैं पूछना चाहूँगा कि आंदोलन में आपको 80 के लगभग दिन हो चुके हैं, इतना लंबा आंदोलन ये खिंचा चला जा रहा है, लेकिन साथ के साथ एक बात और कहनी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि मैं आपसे सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हूँ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, कोई फ़ोन का नंबर नहीं दिया है। 40 यूनियन के नुमाइंदे हैं, किसी के पास तो नंबर हो जब भी तो बात बनेगी ना, ऐसे झूठ नहीं चलेगा। ये बोल रहा है प्रधानमंत्री के मैं नंबर दिया है। कॉल की एक बात है, कॉल की बात है तो नंबर दे। ये जेड़ा संघर्ष है ये लंबा चलेगा, इसका कोई डेट ऑफ नहीं तय नहीं है। ये तो लंबा चलेगा, जब भी ये वापस लेगा कानून, फिर उठ जाएंगे नहीं हम। जी, इसके अलावा एक और प्रश्न मैं करना चाहूँगा कि आप देखते हैं कि बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, उसके अलावा कील गाड़ी गई हैं और फिर तार भी लगा दिए गए हैं, तो इतनी सिक्योरिटी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इन्हों दियाँ जी जेडे ये गढ़ते ने किल तार लगाते हैं और लेके अपना धरते ने दूजा समान। किसानां वास्ते भावें 4 छपेरे रोडां दे उत्ते कंधां कढ़ देण, किसानां ने जब दिल्ली जाना है कंधां उत्तों दी जाएंगे, कंधां उत्तों दी कोई परवाह नहीं मनेंगे किल्लां दी या बैरीकेडां दी। जी जी। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जहाँ पर पुलिस फोर्सेस हैं, या आप कहिए कि प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, जो भी आप कहें, कील गाड़ी गई हैं, लेकिन उसके समानांतर अगर हम बात करें किसानों की, तो किसानों ने वहाँ पर फूल बो दिए हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? प्रधानमंत्री जो भी कर रहा है वो तो गलत कर रहा है। कील गाड़ के जेड़े हमरे किसान भाई हैं, वो कोई अपना धरना प्रदर्शन तेज ऐसे नहीं करेंगे भी जे साढ़े धरने प्रदर्शन को कोई चोट पहुँचे। हमने तो बगीचे बना ले हैं, फूल ला दिए हैं,
सफाई का प्रबंध पूरा है। शांतमयी से बैठे हैं, शांतमयी से बैठे रहेंगे जब तक 3 काले कानून वापस नहीं करेगा, वैसे ही बैठे रहेंगे। यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, उन्होंने संसद में ही भी कहा है कि काला कानून जो आपने शब्द प्रयोग किया है यहाँ पर, तो वो कहते हैं कि काला कानून तो सब लोग इसे बता रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहा कि ये काले कानून क्या हैं, इनमें काला है क्या। ये बात ऐसे है जी, ये बात ऐसे है जी, जिवें प्रधानमंत्री PM साहब, गृह मंत्री अमित शाह, खेती बाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर, अच्छा रेलवे मंत्री PS गोयल, जदों इन लोगों को आपको नहीं पता ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ IAS ਲਾਂਬੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਕਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗੀ। इन लोगों ने IAS बड़े अफसरां दी लांबी से बनवाए हैं। ये लोग मनमोहन सिंह तो बिना 0.5% पढ़े हुए हैं, सो मगर अद्धा। इन लोगों को कख पता नहीं भी ये कानून च क्या है, आपको पता नहीं। जी, आपका इस बारे में क्या कहना है सर? ਇਹ ਜੀ ਬਾਤ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ MSP ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ऐसे ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ जब ही ना ये बड़े ਜਿਹੜੇ अडानी है, एक अबानी है, ये ग्रुपों को फ़ायदा उठाने के लिए ये कानून बनाए गए हैं। ये हमारी ज़मीन को लीज पर लेंगे, पहले तो किसानों को लालच देंगे, MSP पर MSP जी उसके ऊपर ख़रीद करेंगे। किसानों को जो लालच दे दिया, मंडियाँ ऐसे जो किसान इधर इन्ना अडानी नू बेचेंगे, मंडियाँ का फसल आपकी नहीं बिकी तो मंडियाँ फेल हो जाएंगी। वैसे जे एक आपदे लालच ना फसल बेचेंगे, उदू बाद 3 साल 4 साल बाद लालच दे के किसानों को आपदे तो जो MSP नाल मार्केट कमेटियाँ टूट गई, उन्होंने अफसर सारे खत्म हो गया, सारा ढांचा जो खत्म हो गया, उस हिसाब नाल आपदे हिसाब नाल खरीदा करनगे, अद्धे रेट नाल खरीदा करनगे। जिवें अपने हुण हो रहा है यूपी में देख लो क्या हालात हैं। हमारे दिहाड़ी करने आते हैं पंजाब में, झोना लगाने आते हैं, बिहार च भी आते हैं, उनके 10 एकड़ ज़मीन के मालिक हैं, हमारे दिहाड़ी करते हैं। हमारे 1925 रुपये MRP था पिछले साल, उनकी 800 बिकी है। जी अपना पेडी MSP पैडी बिकी है उनकी 825 रुपये, साड़ी बिकी है 1825। तो वो 10 एकड़ के वाला जो दिहाड़ी कर रहा है, साडा पंजाब का किसान भी दिहाड़ी के काबल कर देंगे जो 3 कानून। आप तो समझ गए, 3 कानून जो 825 के रेट का आधा फर्क पड़ गया। जो साढ़े भी 5-5 एकड़ वाले किसान है, वो तो 10 एकड़ वाले 5.5 एकड़ वाले किसान का क्या हब बनेगा। ये तो आत्महत्या पहली कर रहा है। 70,000 करोड़ रुपए का कर्जई पहली है किसान। हर एक किसान की काली अक्षरों में ज़मीन है, पहली डिफाल्टर हो रहा है किसान। खुदकुशियाँ ऐसी हो रही है। जब ये 825 रेट होगा, एक कहाँ से बात अच्छी है। उसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि किसान आंदोलन में अब तक लगभग 200 किसानों की जान भी जा चुकी है, तो और कई लोगों ने यहाँ तक कि आत्महत्या भी कर ली है। तो उसके बारे में आप क्या? ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 80 ਦਿਨਾਂ ਦੇ 80 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂਨ लिया, किसी मिर्च लिया, असी बैठे हैं, असी सरकार के साथ लड़ रहे हैं, शांतमयी लड़ रहे हैं। जब भी ये कोई एक्सीडेंट भी वगैरह हो जाता है, जो सड़कें चलती है, कोई आत्महत्या भी अगला फंसा हुआ घबराहट हो जाता बंदे नू भी ये लोट ही नहीं आ रहा। जी। और इसके अलावा मैं एक बात और यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि आपको सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं जो आपके दैनिक कार्य में आपकी मदद कर सकें यहाँ पर आंदोलन करने में, तो वो क्या बनाई गई हैं? जैसे शौच की एक समस्या है, साफ़ सफाई की समस्या है, तो क्या प्रबंध कुछ प्रशासन की तरफ से किए गए हैं यहाँ पर? प्रशासन की तरफ से कोई प्रबंध नहीं किया गया। जो लोग कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, पंजाब के किसान, हरियाणे के किसान आपदे सिर ते कर रहे हैं। कोई सफाई का प्रबंध नहीं, कोई पीने के पानी का प्रबंध नहीं, कोई खाने का प्रबंध नहीं।
ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ, ਲਾਈਟ ਵੀ ਬੰਦ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੱਛਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੇ ਸਾਥ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਨ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਗੇ, ਦਿੱਲੀ खड़े होके, कोई पीछे नहीं हटेंगे। जी, इतना संघर्ष यहाँ पर किसान कर रहा है, लेकिन दूसरी बात, जैसा कि सरकार ने कहा है, किसानों को एक प्रस्ताव दिया था कि ये पूरे जो कानून हैं ये 1.5 साल या 2 साल के लिए स्थगित इनको कर दिया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं किसान उससे खुश नहीं है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये 22 तरीक का जी जो मीटिंग हुई है, ये 22 तरीक का प्रपोजल ही फाइनल कर दिया इन्होंने भी असी 1.5 साल के लिए जो सोडा एक कानून है, असी 1.5 साल के रोक रहे हैं। जो किसान यूनियन मांग रही है भी सेकर 3 साल से रोक दो, 3 साल तो रोक लो, हम भाग जाएंगे, घरों पे भाग जाएंगे। जो नहीं रद्द करना 3 साल को, एक कहते भी 1.5 साल को 1.5 साल इसको स्टे ले लेते हैं, तुसी भाग जाओ, घरों को भाग जाओ। उसके बाद इनको ये सरकार का मन का बात ये है भी जे कह रहे हैं धरना उठा दिया, मुड़ के हम लगने नहीं देंगे। असी साडी मथी है, एक साडा जेड़ा घर का एक मैंबर है, जिन्ने भी आदमी है एक मैंबर जहाँ रहेगा। अब कणक का सीजन आएगा, इनके भी मन के अंदर है भी जो कणक का सीजन आएगा वो ये जाएंगे, उठ जाएंगे अपने आप। ये गर्मी का मौसम आएगा, मच्छर आएगा, ये उठ जाएंगे। असी नहीं उठेंगे, सानू मच्छर काटे, गर्मी काटे, कुछ भी हो जाए, असी नहीं हटेंगे। असी रद्द करा के हटांगे। ਅਸੀਂ ਮਰ ਮਰਾ ਕੇ ਜੀ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ। जी, ये बुजुर्ग किसान है, ये कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਇਸ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਘਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਆਪਦਾ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। आप कहाँ से आए हैं साहब? ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਲਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਲਾਣਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਲਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਣਾ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ। जी जी, तो इस उम्र में आपका इस जज्बे के साथ एक संघर्ष करना वाकई मैं कहूँगा बहुत एक मुश्किल काम है। तो क्या आपको अपने परिवार की याद नहीं आती यहाँ पर? ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਜਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਗਰਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਡੀਕਦੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਚ ਟੱਪ ਗਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੱਪਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੀਏ, ਨਾ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਜਵਾਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ, ਕਿਆ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਰੱਜੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕत नहीं। जी, आप कुछ इसके बारे में? अपने एक बेटा है जी, एक फौज में है। हाँ, एक किसान है, एक किसान है जी, इसका मैं बेटा जी। फौज में से कर मेरा रहा बेटा सेवा। फौज में है जी। हाँ मैं माँ बेटियाँ को घर छड़ के आया हूँ हाँ, इस वक्त। सही बात। उसका तुम्हारे लिए कौन जिम्मेवार है? कोई हालात घर दे विच कुछ भी हो सकता है। आपका बेटा आर्मी में? आर्मी है जी। हाँ ड्यूटी जी, दस दे कितने? हाँ ड्यूटी दस दे कितने? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਉਰੇ ਬੈਠਾ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਧਾਰਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਵੱਢਣੇ, उसका जिम्मेवार कौन है? इसकी वाइफ बीमार है, सीरियस। वो सीरियस बीमार है जी, उसको समझ ले, कदे किते ले जाना पड़ता है, कदे किते ले जाना पड़ता है। हाँ, रिश्तेदार को करे छड़ के हैं जी। हाँ जी, इनका कहना है कि इनकी जो पत्नी है वो भी बीमार हैं और इनका एक बेटा है वो फ़ौज में सेवा कर रहा है देश की, यानी कि एक ही परिवार से जवान सीमा पर तैनात है और किसान यहाँ पर आप कानून कहिए, अपने हक कहिए, उनके लिए संघर्ष कर रहा है। तो अभी देखना ये होगा कि सरकार इनकी बात को कहाँ तक सुनती है और कहाँ तक, कब तक और कितना लंबा ये आंदोलन चलता है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा और इसके अलावा जितनी भी अपडेट्स जुड़ी हैं किसान आंदोलन से हम आप तक लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।